Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics Only Tips। आज हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 52 और डिबेंचर्स का वीडियो नंबर 15 और आज इशू ऑफ डिबेंचर का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर के करेंगे जो अपने पिछले वीडियो में कुछ रह गए थे और एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और वीडियो के आखिर में मेरे को कुछ आप लोगों से इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करनी है जो मैं अपने हर चैप्टर के एंड में करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को सीधा आखिर में ले जाओ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट विद एग्जांपल के साथ आपको करवा दिए थे जिसमें मैंने आपको बताया था हर वीडियो में जो मैं आपको बताता हूं कि वीडियो नंबर 46, 47 वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने रिडम्पशन के सारे केसेस डिस्कस किए थे। तो आप उस वीडियो को जरूर व्यू करना क्योंकि वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगे। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन पेज नंबर 8.59 पे क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज सीधा 47 से स्टार्ट करते हैं। तो 47 में ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में मैंने लिख भी रखा है, पहला क्वेश्चन में थोड़ा लिखा हुआ रखता हूं कि टेटले लिमिटेड ने इशू किए 10,000 9% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए और इशू किया 5% डिस्काउंट पे। आगे लिखा हुआ है कंपनी इनको रिडीम करेगी 10% प्रीमियम पे आफ्टर 5 ईयर और कंपनी के पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 50,000 पहले से ही पड़ा है और टर्म्स है कि लॉस को इक्वली राइट ऑफ करना है ओवर द ईयर, मतलब जितने साल में होता है। करूंगा मैं डिस्कस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस या डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए कितना लॉस हो रहा है। एक तो 10,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का था। तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। कितना परसेंट डिस्काउंट पे इशू किया, 5% डिस्काउंट पे, तो ये लॉस हो गया का 5%। तो 10 लाख का 5% कितना होगा, 50,000। और दूसरा जब कंपनी रिडीम कर रही है, जब पैसा देने की बारी आई तो 10% एक्स्ट्रा चुका रही है, तो ये भी क्या हो गया, कंपनी के लिए लॉस हो गया। तो दूसरा टाइप का लॉस वही 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई करोगे टोटल वैल्यू आ जाएगी, उसका कितना परसेंट, 10%। तो ये अमाउंट आएगी आपकी 1 लाख। तो यहां पर कंपनी को टोटल कितना लॉस बियर करना पड़ रहा है, 1,50,000 रुपए। 50,000 रुपए का लॉस तो डिस्काउंट का और 1 लाख रुपए का लॉस प्रीमियम का, क्योंकि कंपनी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है। तो टोटल 1.5 लाख का लॉस हो गया। अब इसको राइट ऑफ करना है, हर साल राइट ऑफ करना है। तो कितना होगा, 1.5 लाख का टोटल लॉस था। कितने साल में कंपनी रिडीम करेगी, 5 साल में। फॉर्मूला मैंने वापस नहीं लिखा है, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। तो 1.5 लाख का लॉस हुआ, 5 साल में कंपनी राइट ऑफ करेगी। तो हर साल कितना हो गया, 30 हजार रुपए कंपनी राइट ऑफ करेगी, क्योंकि टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस को इक्वली राइट ऑफ करना है ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। बस अगर ये सॉल्व हो गया, अब तो इसकी जनरल एंट्रियां बड़ी ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कंपनी के पास 50,000 रुपए का पहले से ही था। तो देखिए ईयर नंबर फर्स्ट पे पहली एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहां पे आप सीधा का सीधा 50,000 मत लिख देना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 50,000 का प्रीमियम पड़ा है, सीधा का सीधा राइट ऑफ कर देते हैं। नहीं, आपको हर साल 30 हजार रुपए का राइट ऑफ करना है। तो पहले साल कितना होगा, प्रीमियम से हम कितना निकालेंगे, 30,000 रुपए। ये होगी ईयर फर्स्ट पे। अब सेकंड ईयर पे भी सेम ही एंट्री होनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर। अब आप देखिए कि 50,000 में से 30,000 का कंपनी ने यूज पहले साल ही कर लिया, बचे कितने? सिर्फ 20,000। तो 20,000 का ही यूज कर सकती है, जबकि लॉस हर साल कितना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हर साल लॉस 30 का है। तो अब आपके सामने है ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही। तो 10,000 रुपए कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने हिंट आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, क्योंकि 20,000 का प्रीमियम से यूज हो जाएगा। बचा हुआ अमाउंट के लिए क्या एंट्री करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 10,000। तो ये होगी दूसरे साल एंट्री, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रीमियम का पूरा यूज हो चुका है, तो तीसरे साल जो एंट्री होनी है, पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एंट्री यही है सेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब हर साल कंपनी को 30,000 रुपए पीएनएल से निकालने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह 4th ईयर में भी सेम यही एंट्री, 5th ईयर में भी सेम यही एंट्री, क्योंकि प्रीमियम का पूरा यूज पहले 2 साल में ही हो चुका है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको बस छोटी सी ये प्रीमियम का ध्यान में रखना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक इसी टाइप का है, लेकिन उसके अंदर आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना भी पूछा है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आपको और करवा दूं, ताकि आपकी पूरी की पूरी परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 50, और 50 में लिखा हुआ है कि बंधन लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5। इश्यू किए 10,000 कितने परसेंट? 7% डिबेंचर, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, 5 रुपए के डिस्काउंट पे। इस बार आपको डिस्काउंट की अमाउंट दे रखी है, 5 रुपए के डिस्काउंट पे इश्यू किए। रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर, रिडीम आपको 5 साल के बाद में ही करना है। और टर्म्स क्या है? एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे है, सेम उसी टाइप का है। कंपनी हैज ए बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑफ ₹1 लाख। कंपनी के पास में 1 लाख रुपए का प्रीमियम का बैलेंस पहले से ही था। और टर्म्स क्या है कि लॉस को इक्वली राइट ऑफ करना है, मतलब हर साल राइट ऑफ करना है। तो बस आपको इसमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रियां और अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं कि अकाउंट भी आप सीख जाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालते हो? टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस। तो आप देखिए 10,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर पे कितने रुपए का डिस्काउंट था? 5 रुपए का डिस्काउंट था। तो टोटल डिस्काउंट का लॉस कितना हो गया? 50,000 रुपए का। दूसरा आपको देखना है कि रिडम्पशन भी 10% प्रीमियम पे था, तो ये भी क्या है? कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि जब कंपनी पैसा देगी डिबेंचर होल्डर को तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी, तो ये भी लॉस है। तो 10,000 डिबेंचर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 1,50,000। और इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, हर साल राइट ऑफ करना है, तो 1.5 लाख का टोटल लॉस। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं यहाँ पे? 5 साल में रिडीम कर रही है, तो डिवाइडेड बाई 5, तो हर साल 30,000 का लॉस राइट ऑफ करेगी। अब देखिए क्या एंट्रियां होनी है, बहुत ही आसान है। ईयर 1 से लेके 5 तक, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ईयर नंबर 1 पे यहां पे देखिए कंपनी के पास में 1 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है। तो जब तक ये बैलेंस पूरा कवर नहीं हो जाता या पूरा का पूरा हम इससे पैसा नहीं राइट ऑफ नहीं कर लेते, तब तक हम पीएनएल का यूज नहीं करेंगे।
तो पहले साल हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा 30,000। ईयर नंबर 2 पे भी सेम एंट्री पास करनी है, सेम टू सेम यही एंट्री पास करनी है, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत सारा पैसा पड़ा है, अभी तो सिर्फ 30 का ही यूज हुआ है। तो ईयर 2 में सेम एंट्री पास करनी है, मैं नहीं लिख रहा उसको, सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं 30,000 से। ईयर नंबर 3 पे भी आपको सेम एंट्री पास करनी है 30,000 से, ठीक है। अब ईयर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4th ईयर में देखिए, 4th ईयर में 90,000 का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हो गया। अब आपके पास में सिर्फ कितना पैसा है 10,000 रुपए ही प्रीमियम का बचा है। तो यहाँ पे देखिए जो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर, क्योंकि 10,000 का ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 90 का यूज तो पहले 3 साल में ही हो गया। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने का लॉस था हर साल 30,000 का। अब बाकी बचा हुआ अमाउंट कंपनी कहां से राइट ऑफ करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो क्या एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, कितने से 20,000 से। ये आपकी होगी ईयर नंबर 4 पे। और ईयर नंबर 5 5वें साल एकदम आसान है, क्योंकि अब प्रीमियम तो बचा नहीं है, पूरा का पूरा जो 30,000 का लॉस है वो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेगी। तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इशू ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिबेंचर 30,000। तो ये 5 साल में आपकी एंट्रियां होनी है। अब फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि ये अकाउंट किस तरीके से बनने वाला है। देखिए एकदम आसान है, खाली इसकी पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं है, बस एक एंट्री का आपको ध्यान में रखना है। और ये टोटल लॉस कितना था, 1.5 लाख का था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पांच साल का बनाना है, फटाफट से बन जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि टोटल लॉस कितना था, 1.5 लाख का टोटल लॉस था। तो हम ट्रांसफर कर देंगे टू 10% डिबेंचर्स। मैंने जब इसका बेसिक वीडियो बनाया था तो इसका रीजन भी बताया था। तो कितने का था टोटल लॉस, 1.5 लाख रुपए का। ये ईयर फर्स्ट की बात चल रही है। अब ईयर नंबर फर्स्ट पे आप ये देखिए, अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को देखिए कहां पे आ रहा है, यहाँ पे सारा क्रेडिट साइड के अंदर ही है। तो ये सारी एंट्रियां क्रेडिट में ही होगी। तो पहली ईयर नंबर फर्स्ट बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि 30,000 का हम पहले इसका यूज कर रहे हैं। फिर बैलेंस कितना बचेगा, 1,20,000। ये होगी ईयर नंबर फर्स्ट पे। अब ईयर नंबर 2 दूसरे साल, टू बैलेंस बीडी 1,20,000। और ईयर नंबर 2 में भी सेम ही है, 30,000 का प्रीमियम से ही ट्रांसफर हो रहा है। तो बाई एसपीआर, ऐसे करके 3 साल तक आपको इसी तरह से करना है। 90,000 बचेगा। ये टोटल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, सेम ही आएगा। तीसरे साल टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट, 90,000। तीसरे साल भी एसपीआर का यूज हो रहा है, कितने से, 30,000 रुपए से, 30,000। अब बैलेंस कितना बचेगा, 60,000। और ईयर नंबर 4, इसमें आपको 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी, टू बैलेंस बीडी
60,000। फोर्थ ईयर में 10,000 रुपए का तो प्रीमियम से यूज किया और 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी? बाई SPR कितना? 10,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 20,000। तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 30,000। तो ये आपका आ जाएगा वापस टोटल 60। अब बैलेंस ईयर नंबर 5 पे टू बैलेंस BD 30,000 और ईयर नंबर 5 पे जो 5वें साल है पूरा का पूरा पैसा कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस से ले रही है, प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर रही है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 30,000। तो आप इस तरीके से ये पूरा का पूरा अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन। तो डिस्काउंट से रिलेटेड भी अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 और 52 जो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि जब आपकी थर्ड बुक स्टार्ट होगी तो उसमें ऑलरेडी शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट को मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो उसी में कवर हो जाएगा। तो मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो करवा देता हूं जो मैं बोल रहा था कि उसको करने के बाद में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। 53, 54 या 55 तीनों सेम से हैं। इसमें से मैं एक क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 54। इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी भी है, रिडम्पशन से रिलेटेड भी है, सब कुछ है उसमें। तो 54 नंबर क्वेश्चन में है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की बुक्स में एंट्रियां पास करनी है, कुछ सिचुएशंस दे रखी है। तो इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ए में क्या लिखा हुआ है कि परचेज मशीनरी ₹1,65,000। वाई लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी। द वेंडर वाज पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। और कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है 100 रुपए, जिसकी फेस वैल्यू 10% प्रीमियम पे। कुछ भी नहीं करना, पहली एंट्री में आप क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट DR टू वेंडर, कितने में परचेज की? 1,65,000 में। कंसीडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड है। और दूसरी एंट्री आप क्या करते हो? पेमेंट की एंट्री करते हो, जो उससे भी आसान है। देखिए, वेंडर अकाउंट DR 1,65,000 ही होगा, क्योंकि कंपनी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो क्या एंट्री होगी? टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और ये अमाउंट कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखिए, एक डिबेंचर था 100 रुपए का और प्रीमियम था 10%। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं जो कंपनी इशू कर रही है। तो देखिए कैसे निकलेगा। टोटल कितना अमाउंट पे करना है? 1,65,000। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज फेस वैल्यू है और 10% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो एक डिबेंचर है 110 का, कैलकुलेट करेंगे तो 11 1 जा 11 5 जा, तो कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी? 1500 डिबेंचर इशू करेगी। बस यही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 1500 तो यहाँ पे आएगा 1,50,000 और कितना? 15,000। तो ये हो जाएगी इसकी 2 एंट्रियां, पहले ड्यू की और फिर पेमेंट की। तो ये था इसका ए पार्ट का आंसर। और जो दूसरा है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखिए, इशूड 9% डिबेंचर ऑफ ₹1,50,000 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए। तो
मैंने आपको बता रखा है इसकी क्या जनरल एंट्री होती है। एंट्री होगी इसकी, बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ एंट्री पास करनी है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर्स जो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी में किया था। कितने के हैं यहाँ पे? 1,50,000 रुपए के, 1,50,000, 1,50,000। एक एंट्री यहाँ पे और भी पास होनी है आपके, हो सकता है वो माइंड में नहीं आ रही होगी। ये तो हो गई डिबेंचर इशू की। कंपनी बैंक से लोन भी तो ले रही है, क्योंकि अगर कंपनी ने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसके बदले में कंपनी को लोन मिल रहा है। तो एक एंट्री बैंक लोन की भी पास होगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। कितने रुपए से? यही सेम अमाउंट, 1,50,000। बैंक अकाउंट DR हुआ क्योंकि पैसा आ रहा है, लोन क्रेडिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये दो एंट्रियां केस नंबर B में पास होनी है। अब आइए फटाफट से बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे, और वो तो एकदम आसान सा लग रहा है मेरे को। C में क्या लिखा है कि पेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,80,000 9% डिबेंचर। 1,80,000 डिबेंचर्स की वैल्यू थी और हाफ ईयर मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट चुकाना है। और इंटरेस्ट कैसे चुकाया जाता है? जो भी परसेंटेज डिबेंचर होता है वही इंटरेस्ट की रेट होती है। तो यहाँ पे है 9% डिबेंचर, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 9/100। कितने महीने का? हाफ ईयर का। 6/12। तो क्रॉस आउट करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 9 जा 18। कितना आएगा यहाँ पे? 9 9 जा 81, 8100 का। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में भी पहले ड्यू की एंट्री होती है और फिर पेमेंट की होती है। क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर। कितने से? 8100, 8100। उसके बाद में पेमेंट की एंट्री करनी है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक। सारे कंसेप्ट में करवा चुका हूं, बस रिवीजन के लिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये हो गई इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री। अब लास्ट D पार्ट बचा है, वो है रिडम्पशन से रिलेटेड। देखिए क्या लिखा हुआ है, इशूड 1,000 9% डिबेंचर of ₹100 each at a discount of 5%, and these debenture were repayable at a premium of 10%। तो देखिए बड़ा ही आसान है, एकदम आसान सा है। दो एंट्रियां इसकी होनी है बस। तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक की एंट्री D पार्ट में, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इश्यू और रिडम्पशन दोनों की पूछी हुई है। 1,000 डिबेंचर, 100 रुपए जिसकी फेस वैल्यू, 5% डिस्काउंट था। तो 1,000 डिबेंचर पे कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपीज था, 5% डिस्काउंट था, तो सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज ही मिलेंगे। तो 95 से होगा कितना? 9,50,000, 9,50,000। और उसके बाद आप सिंपली क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। कितने से होगा? 9,50,000। टोटल कितनी वैल्यू है डिबेंचर की? 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख। तो बचा हुआ क्या होगा? जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिस्काउंट होगा, क्योंकि 5 रुपए का डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 50,000। चेक भी कर सकते हो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करके। लेकिन ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे था। क्योंकि कंपनी को जो पैसा देने की बारी आई तो 10% एक्स्ट्रा चुका रही है। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10% प्रीमियम था तो 10 कितना होगा? 10,000
और 10,000। तो ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चैप्टर मुश्किल चैप्टर नहीं होता, हमारे देखने का जो नजरिया होता है वो चैप्टर को आसान या मुश्किल बनाता है। अपना पूरा का पूरा डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर। एक बार आप वीडियो को बंद मत करना है, क्योंकि मैं वो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वैसे तो ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपकी बुक में है और मैंने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन और सारे के सारे कंसेप्ट इन टोटल 15 वीडियोस के अंदर बताए हैं। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डालिए। मैं उस कमेंट की जरूर क्वेरी लूंगा और अगर मेरे को ये लगेगा कि इस पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर उस पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब कंपनी अकाउंट से रिलेटेड एक फुल रिवीजन के लिए एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ करवा दूं, तो मैं वो भी करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे। लास्ट में वही यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम वो सारे के सारे करेंगे, क्योंकि मेरा एम है कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.